सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख आ गई है और उसके बाद ये हुआ है कि तैयारियां बहुत तेज हो गई है। एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज में, जो बहुत पहले से तैयारी कर लिया करती थी। उन्होंने अभी अपनी पार्लिमानी बोर्ड्स बनाने शुरू कर दिए हैं, उन्होंने अपनी मंशूर कमेटियां बनानी शुरू कर दी हैं। पीएमएलएन पे क्योंकि सबका फोकस है, सबको पता है कि नताइज का सबको पता है, एवरीवन नोज के आइंदा इलेक्शन के बाद रिजल्ट क्या आने वाला है। तो उस रिजल्ट के नतीजे में जो होगा उसके लिए अब स्पेकुलेशंस जारी हैं। पीएमएलएन ने एक काम जो किया है, उन्होंने अपना जो पार्टी का इलेक्शन सेल है उसका चेयरमैन बनाया है जनाब इसहाक डार साहब को, जो उनके वजीर खजाना भी रह चुके हैं। अब इसके पीछे ये जो स्ट्रेटेजिक फैसला है, इसके पीछे रीजन क्या है, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। वैसे तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज कुछ ना कुछ डिसीजन लेती हैं अपने हिसाब से, जो उनको सूट करता है, जो उनके लिए फेवरेबल होता है वो करती हैं। इसहाक डार साहब 26 साल से उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। 26 साल एक तवील अरसा होता है। इन 26 सालों में इसहाक डार साहब ने ना कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा है, ना सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ा है, लेकिन वो जो पीएमएलएन का इलेक्शन सेल है उसके चेयरमैन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसहाक डार साहब क्यों, इसके अलावा कोई क्यों नहीं। पार्टी में बड़े बड़े नाम है, बहुत पुरानी रफाकतों वाले लोग भी हैं। तो इसहाक डार साहब को ये अहम तरीन पोजीशन देने का मकसद क्या था? ये मैं आपको बताती हूँ, इसके पीछे खास पर्पज है, कहानी है, ये बताती हूँ। लेकिन उससे पहले एक और खबर, जो कहा जा रहा था इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ पंजाब के अंदर नून लीग सीट एडजस्टमेंट करेगी, जिसको मुकम्मल तौर पे इम्कानात को रद्द कर दिए पीएमएलएन के लोगों ने। वो कहते हैं कि जी किसी सूरत पंजाब के अंदर हम सीट एडजस्टमेंट किसी के साथ नहीं करेंगे, किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, कुछ हमने नहीं सोचा। क्योंकि पीएमएलएन खास तौर पे उनका जो एज पॉलिटिकल पार्टी जो उनका बैकग्राउंड है, जो उनकी तारीख है, तो वो पीएमएलएन की यही है कि पंजाब नून लीग का कला है। अब उसमें किसी के साथ अगर सीट एडजस्टमेंट करते हैं, नून लीग की साख के ऊपर भी सवाल उठते हैं। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर हो सकता है कि विभाग के अंदर आफ्टर इलेक्शन कोई ना कोई उनका अलायंस बने, या अगर मखलूत हुकूमत होती है या हम पार्लियामेंट होती है दोनों सूरतों में, या जिस तरह भी, वहां पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी शायद नून लीग के साथ मिल जाए। लेकिन इलेक्शन के लिए सीट एडजस्टमेंट का या इल्हाक का कोई अभी तक चांस नहीं है पीएमएलएन की तरफ से। ये तब्दील कर दी गई है इन सारे दावों की। अच्छा, तो अगेन वही सवाल कि क्यों पीएमएलएन के इलेक्शन सेल का चेयरमैन इसहाक डार साहब को बनाया गया? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। इस स्ट्रेटेजिक फैसले के पीछे एक मैसेज है। वो मैसेज ये है कि पार्टी का टिकट उस उम्मीदवार को मिलेगा जिसको नवाज शरीफ चाहेंगे, क्योंकि एक करीबी रिश्तेदारी भी है नवाज शरीफ साहब की, उनके मोतमद साथी भी हैं, करीबी साथी भी हैं। फिर पिछले सालों में ऐसे होता था कि इसहाक डार साहब को सेनेटर बनाकर वज़ारत खजाना दे दी जाती है, तो वो इसलिए उनको इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता। सो इसहाक डार साहब को इस सीट पे लाना एक इसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब इस वक्त ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो पार्टी के हर बंदे पे ट्रस्ट कर सके, किन लोगों को टिकट देना है, किन लोगों को टिकट नहीं देना। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला नून लीग के लिए इसलिए है कि नून लीग एक अपना टफ टाइम गुजार चुकी है पिछले 5 सालों में, 4 सालों में। जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब जो मुल्क से बाहर भी रहे, इस दौरान पार्टी ने किस तरह सर्वाइव किया। कुछ बड़े करीबी लोग थे नवाज शरीफ साहब के जो साथ छोड़ गए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब इज वन ऑफ देम, कि वो पार्टी के साथ नहीं है, जो कि अपेरेंटली ऐसा लगता है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब की एक बहुत बड़ी गलती है। इससे पहले चौधरी निसार अली खान एक बड़ा नाम था, इसी तरह छोड़ गए, लैदा हो गए। कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल का बड़ा खूबसूरत शेर है, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। या एक और बड़ा खूबसूरत उनके खैर कई अशार हैं जो आपको ये बताते हैं कि कोई भी जो पहचान होती है, कोई भी जो एक गिरोह होता है, एक जो यूनिट होता है, उसका हिस्सा आप बन के रहते हैं तो आप मिल्लत के मुकद्दर का सितारा भी होते हैं, आपकी पहचान भी होती है, आपका नाम भी होता है। जब आप उससे अलहदा हो जाते हैं, चौधरी निसार अली खान के अलावा एक एग्जाम्पल, बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल जावेद हाशमी साहब की भी है, कि उन्होंने पार्टी को छोड़ा और उसके बाद वो तनहा हो गए। तो ये मतलब लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में जाते हैं, इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है, आपका नजरियात का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप ये देखें कि आप जिस तरफ जा रहे हैं वहां पे आपकी बात क्या है। जावेद हाशमी साहब ने, चौधरी निसार अली खान ने अपनी जिंदगी के बड़े बड़े हिस्से दिए हुए थे पीएमएलएन को। शाहिद खाकान अब्बासी साहब अगेन उन्होंने वही गलती की अपनी पार्टी के बाकी दो लोगों की तरह, कि जिंदगी का एक हिस्सा पार्टी को दिया।
तो फिर जब आप अलग हो जाते हैं तो फिर आपकी वो पहचान भी नहीं रहती, वो वर्थ भी नहीं रहती। नई जगह पे अपनी वो पोजीशन बनाना वो भी टाइम टेकिंग काम होता है। ऐसा नहीं होता कि आज आपने सोचा नई पार्टी में गए, उधर आपको कोई पोजीशन मिल गई। इसी तरह और बहुत से पॉलिटिशियंस की मिसालें हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि नवाज शरीफ साहब ये झटका बर्दाश्त कर चुके हैं कि बाकी जो उनके रुफका छोड़ छोड़ के जा रहे थे, तो ऐसे में हर बंदे पे ट्रस्ट करना नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल था। तो उन्होंने इसहाक डार साहब का इंतखाब किया इस काम के लिए कि अभी जो भी मुशावरत होगी, जो भी डिसीजन होगा, नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर अब इस पार्टी में कुछ नहीं होगा। ये मैसेज दिया गया है इसहाक डार साहब को, जो इनका नून लीग का इलेक्शन सेल है उसका सरबरा बना के या उसका चेयरमैन बना के। सो लेट्स सी कि इसके नताइज क्या निकलते हैं। मंशूर बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन अगेन पार्टीज के पास बेचने को कुछ नहीं है। मोमेंटम तो बन रहा है, लेकिन ऑफर क्या करना है अवाम को, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, कोई नैरेटिव बचा नहीं है। रोटी कपड़ा मकान का नारा हम माजी में सुनते थे, घरों और नौकरियों का पीटीआई की तरफ से हम सुनते थे। अवाम ये सारी चीजें समझ चुके हैं। अवाम को ये पता है कि मुल्क में नौकरियां नहीं है, मुल्क के कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। आईएमएफ की जो अभी आईएमएफ को रिपोर्ट पेश की गई है, हुकूमती इदारों के जो खसारे हैं उनकी, वो बहुत ही परेशान कुन है। तो अब वो चीजें तो बिकने वाली नहीं है। अब अवाम को बेचना क्या है, ये असल सवाल है। और अवाम को कुछ ना कुछ सेल करने के लिए, कुछ ना कुछ बेचने के लिए अब एक दोबारा से सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। अलीम खान साहब ने एक अपना मंशूर का एक हिस्सा छोटा सा अवाम के सामने रखा। उन्होंने कहा कि कुछ यूनिट्स फ्री कर देंगे, अवाम को नौकरियां देंगे। ये बातें अवाम हमेशा से सुनते आए हैं। अलीम खान साहब भी तो पीटीआई गवर्नमेंट में, जब उनकी गवर्नमेंट बन रही थी तो शुरू में साथ ही थे, तो उस वक्त उन्होंने क्यों ना अमल दरामद कराया। सारे बेशुमार सवाल है पूछने वाले अवाम के जहनों में। सो लेट्स सी कि नवाज शरीफ साहब के पास अगर महंगाई कम करने का फॉर्मूला है तो उन्होंने अपने भाई को क्यों नहीं बताया। अलीम खान साहब के पास अगर अवाम के मसाइल को हल करने का फॉर्मूला है तो उन्होंने जब शुरू में वो इमरान खान के साथ थे तो उस वक्त वो फॉर्मूला बता देते, अवाम का भला हो जाता। लेकिन सारे लोग अपने जादू और फॉर्मूले संभाल के रखते हैं कि जब खुद आएंगे तो इम्प्लीमेंट करेंगे। लेट्स सी कि आइंदा जो भी हुकूमत आती है वो अवाम के लिए नया क्या लाती है। उनके पास ऐसा क्या है जो बाकी लोगों के पास नहीं है। लेट्स सी।